हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने लंबी उम्र पाई, अबू बकर का जमाना भी पाया, उमर का जमाना भी पाया, उस्मान का जमाना भी पाया, अली का जमाना भी पाया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज के दौर में ये जिंदा हैं और उमर इब्ने अब्दुल अजीज जब नमाज पढ़ाते थे तो ये उनके पीछे नमाज पढ़ने चले जाते थे, लेकिन कभी कभी उस मस्जिद में ये पहले नमाज पढ़ लिया करते थे। हजरत अनस पहले नमाज पढ़ के चले आया करते थे। लोगों ने शिकायत की, अमीरुल मोमिनीन अनस कभी तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं और कभी पहले पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। ये हमें लगता है कोई फितना खड़ा करना चाहते हैं, पहले नमाज पढ़ के चले जाते हैं, आपके पीछे नहीं पढ़ते। बुलाया गया हजरत अनस को, क्या तुम जमात में इंतशार पैदा करना चाहते हो? क्या तुम जमात में इख्तिलाफ डालना चाहते हो? क्या तुम जमात में लड़ाई और झगड़ा करना चाहते हो? क्या तुम अपनी कौम को दो हिस्सों में बांटना चाहते हो? कहा मैंने क्या किया? कहा सुना है कभी कभी तो तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लेते हो और ज्यादातर तुम पहले नमाज पढ़ के चले जाते हो और मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते। हजरत अनस कहते हैं बिल्कुल सही कहा है आपने, आए खलीफतुल मोमिनीन, कभी मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं और अक्सर दिनों में मैं पहले नमाज पढ़ के चला जाता हूं, आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछा क्यों? उसी की तो वजाहत चाहिए मुझे, उसी को तो क्लियर करो। तो फरमाया कि जब मैं देखता हूं कि आज आप नमाज पढ़ाने जल्दी आ गए और मैं देखता हूं कि ज़ुहर सुन्नत के मुताबिक, असर सुन्नत के मुताबिक, इशा और फजर सुन्नत के मुताबिक, यानी जो टाइम है उस टाइम पर आप पढ़ाते हैं तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं। और जब आप सुन्नत के तरीके से हट जाते हैं, नमाज को लेट कर देते हैं, तो मैं पहले मस्जिद में नमाज पढ़कर चला जाता हूं। फरमाया ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अनस ने कहा क्योंकि मैंने अल्लाह के नबी का जमाना देखा है और मैंने नबी के नमाज के औकात को देखा है। मेरी आंखें जानती हैं, हम अल्लाह के नबी के जमाने में थे, हमारी आंखें पहचानती हैं कि अल्लाह के नबी फजर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ज़ुहर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी असर कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी मगरिब कब पढ़ते थे, अल्लाह के नबी ईशा कब पढ़ते थे। मेरी आंखों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की नमाज के औकात को देखा है। जब आप नबी के तौर तरीके पर और नबी के वक्त पर नमाज पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे नमाज पढ़ लेता हूं, और जब आप नबी के तरीके से हट जाते हैं और नमाज में लेट करते हैं तो फिर मैं आपके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, फिर मैं आपके पीछे नमाज अदा नहीं करता। देखा, जो लोग ज़ोहर की नमाज को 1:30 बजे और 1:45 बजे पढ़ते हैं वो जरा अपने गरीबानों में झांके। जो असर की अजान टाइम हो रहा है 2:30 बजे और जो 4 बजे पढ़ते हैं वो लोग जरा सोचें। हजरत अनस ने कहा, मुस्नद अहमद की रिवायत तक खोल कर देख लो, छठी जल्द में कहा जब आप नबी के टाइम पर नमाज पढ़ते हैं तो मैं आपके पीछे पढ़ लेता हूं, और जब आप लेट करते हैं तो मैं पहले पढ़ के चला जाता हूं, क्योंकि मेरी आंखों ने नबी की नमाज के औकात को देखा है, मेरी आंखें नबी की नमाज के टाइम को पहचानती हैं। नमाज पढ़ना नहीं बताया है अल्लाह ताला ने, नमाज को टाइम पर पढ़ना बताया है। और पूछा अल्लाह के रसूल से सहाबा ने, अय्यु ज़म्बि अफ़ज़लु या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी सबसे अच्छा और अफजल अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को उसके वक्त पर पढ़ना सबसे अच्छा अमल है। नमाज को उसके वक्त पर पढ़िए। नमाज वक्त पर फर्ज की गई है, यह है नमाज का कायम करना। जन्नत के अर्श के साये में कौन होगा? सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिल व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद। 7 आदमी जो अर्श के साये में होंगे कयामत के दिन, और अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। उनमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहला इंसान कौन होगा? इमामुन आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला अमीर, अदलो इंसाफ करने वाला हाकिम, जो अपनी आवाम अपनी रियाया के साथ अदलो इंसाफ करता होगा। अदलो इंसाफ करने वाला बाप जो अपनी तमाम औलादों के दरमियान अदलो इंसाफ करता होगा। ये नहीं चलेगा मेरे बड़े बेटे ने ज्यादा खिदमत की तो बड़े बेटे को ज्यादा जमीन दे दो, मेरे छोटे बेटे ने कम खिदमत की मुझे पूछता नहीं तो इसको कम हिस्सा दे दो, जिसने मेरी ज्यादा खातिर मदारात की उसको हम ज्यादा दे दें और जिसने कम की उसको हम कम कर दें। जहां अदलो इंसाफ का पलड़ा खराब हुआ, जहां अदलो इंसाफ में कमी हुई, इस बात की नमाजें इसके मुंह पे मार दी जाएंगी। और कयामत के दिन अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, लेकिन बंदे का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये याद रखना।
ये याद रखना। ये नहीं चलेगा कि कौन ज्यादा, बाप देखता कि देखें बुढ़ापे में मेरी कौन ज्यादा खिदमत करता है, और जो ज्यादा खिदमत किया उसको उसमें खुश हो गया और उसको ज्यादा दे दिया। ये नहीं चलेगा। मेरी बेटी की शादी में 10 लाख खर्च हो गया, इसको जमीन की क्या जरूरत है? 10 लाख खर्च कर तो दिया। 10 लाख नहीं 10 करोड़ का भी जहेज दे दोगे अपनी बेटी को, तब भी वो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी वरासत में हकदार होगी। उसका हक कोई मार नहीं सकता। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कयामत के दिन वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो, बाप अल्लाह की कसम, सातों जमीन का तौक उसके गले में डाला जाएगा। अरे 2 किलो का बांट अभी गले में डाल दो तो गर्दन ऊपर नहीं होगी, सातों जमीन का तौक कैसे उठाओगे? एक बालिश्त भी अगर किसी ने जमीन किसी की मारी, ये कितनी है, ये एक बालिश्त, ये यहां से लेके यहां तक, इतनी जमीन भी अगर किसी ने किसी की नाजायज मारी, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सातों जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। 5 किलो का बांट उठा नहीं पाओगे, अभी गर्दन में डाल दो तो ऐसे हो जाएगी, ऐसे नहीं होगी। ये जमीनों का बोझ कैसे उठाओगे? सोचो। साथ ये, और होंगे ऐसे बहुत से लोग, किसी ने अपने भाई का हक मारा होगा, कोई अपनी बहनों का हक मारे बैठा होगा। ऐसे भी मां बाप होंगे जिन्होंने एक औलाद को ज्यादा दे दी होगी, एक को कम दे दी होगी। ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया होगा, शादी करा दो। क्या होगा? ये नमाज का टीका देकर धोखा मत खा जाया करो, बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। किसी की लंबी दाढ़ी देखकर धोखा मत खा जाया करो, ये बहुत बड़ा अल्लाह वाला है। नहीं चलेगी ये सब। ये देखो कि उसके मामलात कितने सही हैं। सारी औलाद उससे खुश है या नहीं? उसकी बेटियां उससे खुश हैं या नहीं? हमारे यहां रमजान का महीना था इटावा में, और हम मस्जिद के अंदर वजू बना रहे थे। रमजान में जुमेरात का दिन था, तो एक लड़का मेरे बगल में वजू बना रहा था। बड़ा आदमी था, लड़का का मतलब आदमी। और उसकी बहनें 6 महीना पहले हमारे घर पे आके अपने इसी भाई की शिकायत कर चुकी थी, और वो हमसे मसला पूछने लगा रोजे की हालत में। और वजू बना रहे हैं मस्जिद में, जो टोटियां होती हैं तो उसमें हम वजू बना रहे हैं। तो वो ऐसे कुल्ला उल्ला करने के बाद कहता है, मौलाना एक मसला बता दीजिए। हमने कहा जी बोलो। कि ये कुल्ला करते हैं जो रोजे की हालत में ऐसे पानी फेंक देते हैं, तो जबान में थोड़ा पानी तो चिपक ही जाता है। ये भाई पानी हमने कुल्ला किया तो थोड़ा सा जो पानी जबान में चिपक गया, और अगर ये हलक के नीचे चला जाए तो क्या रोजे में फर्क पड़ेगा? गौर कीजिए। बज़ाहिर कितना मुत्तकी लग रहा है, कितना परहेजगार लग रहा है। रोजे में हमने कुल्ला की, और कुल्ला करेंगे ही, कोई वजू बनाएंगे तो कुल्ला करेंगे नहीं। अब जाहिर है कि कुल्ला जब करेंगे तो कोई आदमी ऐसे तो नहीं करेगा ना, दांतों से रगड़ रगड़ के पानी तो नहीं फेंकेगा ना। तो अब जो पानी जबान में लग गया, अगर वो थूक के साथ निकलकर वो पानी भी हलक में चला जाए तो उससे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सही हदीस है ना, उस पर हमारा मुआखजा होगा। कुल्ला करने का हुक्म दिया, हमने कुल्ला किया। हाँ, मुंह का पानी हलक के नीचे हमने नहीं उतारा, लेकिन अब जबान में जो चिपक गया वो हलक में चला जाए, या थूक हमने निकल लिया, वो उस पर कोई फर्क नहीं। तो वो पूछ रहा है कि रोजे पे कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बेटा आज जुमरात है, कल जुमा है, मैं खुतबा यहीं दूंगा शाही जामा मस्जिद में इटावा में, ये मसला कल बताऊंगा। दूसरे दिन वो नहा धो के अगली सब में पहले बैठा है आके कि आज मौलाना बताएंगे। तो हमने 20 मिनट तो इधर उधर की तकरीर रोजे की फजीलत पर बयान करके आगे बढ़ाई बात। कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा कल एक साहब ने मसला पूछा। भैया तुम ही तकरीर कर लो या हमें करने दो। ऐसे नहीं होता है, वो छोड़िए। अरे भाई साहब आप लोग ऐसी हरकत मत कीजिए, अपने मोबाइल को बंद कर लीजिए, मौलाना की तकरीर आराम से सुनिए। आप मोबाइल नहीं, वो उधर अनाउंसमेंट हो रहा है वहां। तो मैंने उसको कहा कि कल एक साहब ने मसला पूछा, मसला अच्छा पूछा। मैंने कहा उसने पूछा कि हलक जो जबान में पानी चिपक जाता है, अगर वो हलक के अंदर चला जाए तो उस पर रोजा टूटता है या नहीं? रोजे पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैंने कहा सुनो, अपने रोजे की इतनी हिफाजत करने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं।
लेकिन अफसोस यह है कि ये मसला वो पूछता है जिसने अपनी बहन का हक मार के खा लिया है और बहन को बे यारो मददगार छोड़ दिया है। अपनी बहन के हक को मारकर अपनी जमीन में उसने मिला लिया है। अपनी बहनों का हक मारने वाले ये मसला पूछते हैं हमसे कि रोजे पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अब उसका सर नीचे। लेकिन अच्छा हुआ कि कोई हमें नाम बताना ही नहीं था, ना उसको रुस्वा करना था, एक एहसास दिलाना मकसद था। अल्लाह का हक तो अदा कर रहे हो लेकिन बंदों के हक मार रहे हो। अल्लाह अपना हक तो माफ कर सकता है लेकिन बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अब लोग इटावा में मौलाना यार किसके बारे में कहा है, दो चार आदमी मैं समझ रहा हूं तीर किसको लगा। मैंने कहा समझ रहे हो तो पूछ क्यों रहे हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे कभी कभी वो लोग जो कूफा में जिन्होंने हजरत हुसैन को शहीद किया था, कत्ल किया था, इमाम हरम से मसला पूछते थे वो क्या अगर हालत हराम में एक मक्खी या मच्छर में मार दूं तो क्या हमारा हज या उम्रा बेकार हो जाएगा, क्या हम गुनाहगार हो जाएंगे। तो हजरत इमाम हरम उसका फतवे का जवाब देते थे जिन्होंने हजरत हुसैन को कत्ल कर डाला, जानबूझकर हजरत हुसैन को शहीद कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। हजरत हुसैन के कातिल आज एक मक्खी या मच्छर के मारने के बारे में मसला पूछते हैं कि अगर हालत हराम में मच्छर मार दूं तो क्या मेरे हज पर कोई असर पड़ेगा। हालत हराम में आज वही हाल है मेरे भाइयों। पूरा का पूरा गुड़ खा जाएं और फिर पूछे कि गुलगुले हलाल है कि हराम है। ये कौम का हाल है जो पूरा का पूरा गधा खा जाएं फिर पूछे कि गधे के पैर हलाल है कि नहीं है। जो पूरा का पूरा सुअर खा जाएं और फिर पूछे कि सुअर का सर हलाल है कि हराम है। ये वो कौन, हम फिर वहीं पर आना चाहते हैं मेरे भाइयों कि अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है लेकिन अपनी औलाद का या अल्लाह के बंदों का हक मारोगे तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। नमाज कायम कीजिए और नमाज कोई जुल्म नहीं है। दुनिया में जितने भी नबी जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नबी पर नमाज फर्ज की थी। कोई एक नबी बता दो जो इस दुनिया में आया और उस पर नमाज फर्ज नहीं। हमारे ऊपर भी नमाज फर्ज है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है वनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब। फरिश्तों को हमने भेजा कि जाओ ज़करिया के पास, और जब फरिश्ते जमीन पर आए उन्होंने ज़करिया को पुकारा। फनादतहुल मलाइकतु, फरिश्तों ने हजरत ज़करिया को पुकारा तो हजरत ज़करिया ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में खड़े थे और नमाज पढ़ रहे थे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कह रहा है फरिश्ते पुकार रहे हैं ज़करिया ज़करिया, और ज़करिया कोई जवाब नहीं दे रहे। क्यों? वहुवा काइमुन युसल्ली फिल महराब, इसलिए कि वो महराब में नमाज का पढ़ रहे थे। इस हाल में थे कि वो नमाज कायम किए हुए थे, नमाज पढ़ रहे थे और नमाज की हालत में बोला नहीं जाता। तो नमाज हजरत ज़करिया पर भी फर्ज थी। हजरत लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से कहा करते थे या बुनैया अक़िमिस्सलाह, आए मेरे बेटे नमाज कायम करो, आए मेरे बेटे नमाज पढ़ो, आए मेरे बेटे नमाज कायम करो। देखो लुकमान अलैहिस्सलाम ने भी नमाज कायम करने का हुक्म दिया। हजरत मरियम जिनकी पाक दामनी का ऐलान अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला हजरत मरियम से भी कह रहा है या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मअर राकीन, आए मरियम अपने रब के लिए नरम हो जा, अपने रब के लिए संजीदा हो जा। या मरियम कुनुती लिरब्बिक, आए मरियम अपने रब के लिए संजीदा हो जा, अपने रब के लिए झुक जा, अपने रब के लिए नरम हो जा। वसजुदी, और अपने
रब को सजदा कर, वरकई मार राकीन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। आए मरियम अपने रब के सामने सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। यानी आए मरियम नमाज पढ़ो, गौर करो, ये नमाज मरियम अलैहिस्सलाम भी फर्ज थी। अल्लाह ने हजरत मरियम को भी हुक्म दिया नमाज पढ़ो। ये नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी फर्ज थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब हाजरा को और दूध पीते छोटे इस बच्चे इस्माइल को जब बेआबो गया वादी में छोड़ा, जब मैदाने मिना में छोड़ा, जब बिल्कुल सुनसान जंगल में छोड़ा और छोड़ के आगे निकल गए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से यूं दुआ की, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। आए हमारे परवरदिगार, आए हमारे रब, हमने अपनी आलो औलाद को, हमने अपनी ज़ुर्रियत को, हमने अपने बीवी बच्चों को, आए अल्लाह एक सुनसान जगह पर, एक बेआबो गया वादी के पास मैंने छोड़ा है। आए अल्लाह मैंने हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को उस बियाबान जंगल में छोड़ दिया है तेरे भरोसे पर। आए हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा है लियुकीमुस्सलाह, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज कायम करें। कहीं नहीं आ रहा नमाज पढ़ें, ताकि वो नमाज कायम करें, ताकि वो नमाज, हम लोग आम मुहावरे में जो बोलते चले आ रहे हैं, सुनते चले आ रहे हैं, नमाज पढ़ो पढ़ो, इसलिए कह देते हैं पढ़ो। अब जबानों पे वही आ गया पढ़ो, वरना नमाज कायम करने का हुक्म है। रब्बना लियुकीमुस्सलाह, आए हमारे रब, हमने उस जगह इसलिए छोड़ा ताकि वो नमाज कायम करें। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर भी नमाज फर्ज थी। हजरत इब्राहिम यो दुआ भी मांगा करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आए हमारे रब, मुझे और मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला बना दे, नमाज का पाबंद बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, आए अल्लाह मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को, मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को भी अल्लाह नमाजी बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आए अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा ले। आए अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे। देखिए ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, मरियम नमाज पढ़ रही हैं, हजरत लुकमान अपने बेटे को नमाज का हुक्म दे रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, आय अल्लाह मुझे भी नमाजी बना दे, मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। हजरत इस्माइल के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकान इंद रब्बिही मर्दिया। अल्लाह इस्माइल के बारे में कहता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को हुक्म देते थे, काना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति, आए मेरी बीवी, आए मेरे बच्चों नमाज पढ़ते रहना और ज़कात देते रहना। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म और ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकान इंद रब्बिही मर्दिया, और इस्माइल तो अपने रब के बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल तो अपने रब के महबूब और पसंदीदा बंदे थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने और अपने बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं, और अल्लाह कह रहा है कि वो तो मेरे बहुत ही महबूब और पसंदीदा बंदे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नमाज पढ़ रहे हैं और अपनी बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर नजर डालो। यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से जिद की, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, लन तरानी या मूसा, आए मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। नहीं अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। चढ़ गए जबल तूर पर और अल्लाह ने तजल्ली दिखाई हल्की सी, फखर्र मूसा साइका, तो मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े। जब मूसा को होश आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसा को हुक्म दे रहा है, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं। अल्लाह मूसा से कह रहा है, इन्ननी अनल्लाह, आए मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। क्या कह रहे, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही इबादत करो, ऐ मूसा सिर्फ मेरी ही पूजा करो।
और इबादत में तो बहुत सी चीजें शामिल हैं, बहुत सी, इसलिए नमाज का जिक्र अलग कर दिया गया। आए मूसा, तो फिर मेरी ही इबादत करो, मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए, मुझे याद करने के लिए नमाज कायम करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, आए मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फ़अबुदनी, बस मेरी ही इबादत करो। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो। यहां अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ने का खुसूसी हुक्म दिया कि वह अक़िमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो।